नमस्कार, प्रणाम पैलाक साथियों। आज आप मेरे साथ चलेंगे बाबा बागेश्वर धाम। आप ये वो वाला बागेश्वर धाम ना समझें, ये बहुत ही चारे घाटियों के बीच में बसा हुआ बहुत ही रमणीक स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है। ये स्थान सुंदर था नहीं, ये सुंदर स्थान बनाया गया है हमारे गुरुजी श्री 1008 आमावसगिरी महाराज जी ने अपने यहाँ पर घोर तपस्या से और मेहनत से यहाँ पर द्वारिका बना दी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण, बहुत ही सुंदर दृश्य है और दो गधेरों के बीच में बना हुआ यह धाम है। और बहुत दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं। शिवरात्रि और सावन के महीने में काफ़ी यहाँ पर भीड़ रहती है और आजकल यहाँ पर श्री राम कथा का सुंदर आयोजन हो रहा है और मुझे भी सौभाग्य मिला यहाँ पर आने का। मैंने कहा बहुत इच्छा तो बहुत पहले से थी कि मैं यहाँ पर पहुँचूँ, लेकिन आज भोलेनाथ का आदेश हुआ तो हम भी इधर को खिंचे चले आए। और अब मैं आपसे मिलाऊंगा श्री 1008 आमावसगिरी महाराज जी से। उनसे पूछेंगे कि इस वन क्षेत्र का जो कायाकल्प किया है उसके पीछे क्या राज है, कहाँ से इतनी प्रेरणा मिलती है और कहाँ से इतना साहस मिलता है। और अब आप चलिए मेरे साथ में, मैं दिखाता हूँ आपको बागेश्वर धाम के चारों तरफ की सुंदरता। चलिए और आइए अब सैर कर लेते हैं बागेश्वर धाम मंदिर की। जैसा कि आप देख रहे हैं मंदिर के चारों तरफ हरियाली है और जगह जगह फूलों के बगीचे हैं, छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत बगीचे हैं और बहुत है प्रकार के यहाँ पर फूल आपको देखने के लिए मिलेंगे। और सामने ये पुलिया है, पुलिया के सामने मंदिर है और जैसे ये सामने जो आप देख रहे हैं ये अन्नपूर्णा मंदिर है। मैं यहाँ पे आपको ले जाऊँगा अभी। ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर पहाड़ को जो यहाँ पर अंदर एक गुफा होती है, गुफा के अंदर ये मंदिर है। राम कथा का यहाँ पर आजकल चल रहा है सप्ताह, जिसको हम सुंदर पंडाल से ओम षोडशमातृका देव्ये नमः। ध्यानं समर्पयामि पंचामृत स्नानम्। ओम पंचनद्याः सरस्वती मपियन्ति स्रोतस्य पंचध्यासा देशो भवो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर शनिदेव की मूर्ति है और भोले शंकर गौरा पार्वती की भी मूर्ति है। पत्थर को काट के ये मंदिर बनाया गया है। जस्ट बिल्कुल ये सामने जो आप देख रहे हैं पूरा पत्थर गुफा टाइप में है और इसके बाहर से ये अन्नपूर्णा माता मंदिर, ऊपर से पूरा पहाड़ इसमें दीवार देखे ये जो पहाड़ को इसको लेंटर के रूप में ले लिया है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया। तो चारों तरफ बहुत ही इतना बड़ा जो यहाँ पर राम कथा हो रही है, इसी पे सेट के अंदर में बहुत सुंदर राम कथा हो रही है। कल्याणं भवन्तु भवन्तु। ओम कल्याणम ओम कल्याणम ओम कल्याणम ओम यथैव वाचं कल्याणी। ओम सर्वे ब्राह्मणाः श्रीरस्तु श्रीरस्तु श्रीरस्तु। ओम मनसो कामकृतिं वाचो सत्यमसि शांति परम शांति सर्वं यद्भद्रं तन्नाशुभौ मंत्रार्था सकला सन्तु। ओम और यह है बाबा बागेश्वर धाम की धुनी आमावसगिरी महाराज की। और जस्ट यहाँ पे देखिए 24 घंटे ये धुनी चलती रहती है। और जस्ट इसके पीछे है अन्नपूर्णा रसोई, जहाँ पे समस्त भक्तों के लिए प्रसाद बनता है
और फलाहार बनता है और शाम को जो भंडारा होता है वो भी बनता है। सभी भक्त यहाँ पर आके प्रसाद ग्रहण करते हैं और सुंदरता चारों तरफ की देखते बनती है। देखिए एक से एक बढ़िया फूल और चारों तरफ हरियाली। और हमारे गुरु जी के साथ बैठे हुए हमारे जो व्यास जी हैं उनके पिताश्री हैं बैठे हुए। और ये देखिए छोटा छोटा वृक्ष और ये यहाँ पर सेवा कर रहे थे गुरु जी और ये पंडित जी यहाँ के। और कदली वृक्ष का देखिए कैसे यहाँ पर चारों तरफ जाल बना हुआ है कदली वृक्ष का। बहुत कदली वृक्ष है यहाँ पे और फूलों की सुंदरता। और अब ये जो जजमान आज हैं अमावस गिरी महाराज जी के चरणों पर रहेंगे और तत्पश्चात कुछ समय पश्चात यहाँ पर जो है फलाहार का कार्यक्रम शुरू होगा। और उसके बाद सप्ताह का जो मैंने आपको दिखा दिया था व्यास जी महाराज उनके जो मुखार बिंदु से सप्ताह आपने सुनी, श्री राम कथा आपने सुनी, वो मैंने आपको दिखा दी। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा तो आप सर्च करें इसी चैनल पर आपको उनके मुखार बिंदु से जो राम कथा हुई थी वो सुन लेंगे। और उनसे मुलाकात भी कराऊंगा मैं। अखंड मंडल आकारो व्याप्तम येनो चराचरं व्यास जी से मात्र 14 साल की उम्र है व्यास जी की और काफी अच्छा प्रवचन करते हैं व्यास जी। एक आरती करो। ओम सूर्यस्मा सूर्यं चंद्रमा मनसो चक्षुषो सूर्यो जायत सुदान नमः शिवज शिवधराय च ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवज शिवधराय च। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अब मिलते हैं आइए श्री 1008 अमावस गिरी महाराज जी से। आप सभी मित्रों का पुनः नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया श्री बागेश्वर धाम हमारे महाराज श्री 1008 अमावस गिरी महाराज जी द्वारा यहाँ पर जो कायाकल्प की गई है एक अकल्पनीय अविस्मरणीय है। तो गुरु जी के चरणों में प्रणाम और स्वागत है गुरु जी। और मेरे चैनल पर ये किसी महात्मा का पहला इंटरव्यू है, क्योंकि सबकी मन को इच्छा को पहचानने वाले समझ में नहीं आ रहा गुरु जी कि आपसे क्या सवाल किया जाए, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि गुरु जी सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर श्री बागेश्वर धाम में रहते हुए आपको कितने वर्ष हो गए गुरु जी? बागेश्वर धाम में मेरे को रहते हुए मैं सन 2006 में आया था जी और अभी 2025 है, तो इतने वर्ष हो गए। यहाँ पर जो 21 वर्ष जैसे डंगर खोला हो गया, नौबड़ा हो गया और भांसी कफाणी और आदि क्षेत्रीय लोगों का सहयोग कितना रहता है गुरु जी? क्षेत्रीय लोगों का सभी सहयोग रहता है पूरा जी। यहाँ पे हमारे ये मंदिर के पीछे एक शमशान भी है जी जी जी। और उस शमशान से ये 8 लोग गांव जुड़े हुए हैं जी जी। जिसमें नौबड़ा, डंगरखोला, पटास, बासी, कपलानी और अपना तल्ली पटास, मल्ली पटास जी, निरकोट, रूपानोली, ये सभी क्षेत्र तो यहाँ पे अपने पितरों का देह अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं। जी जी जी। और बाकी और निकटवर्ती जितने भी गांव हैं, जैसे अपना नौगांव हो गया, ककर खेत हो गया जी, दूर दराज से भक्त आते हैं। डोआधार, सिरा, कमड़ुआ और अपना भंटी, सुरई गोल, मुनिया चोरा, गुहाड़, इन सभी से लोगों का सहयोग रहता है और आते रहते हैं कथा में। जी जी। गुरु जी शुरुआती दौर में कितनी परेशानी रही? परेशानी तो कुछ भी नहीं थी, भगवान का सानिध्य में जब रहते हैं तो परेशानी तो कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो बेसिक व्यवस्थाएं थी ये थोड़ी नेचुरल थी जी, अभी ये हमारी बनाई हुई है। पैसे पानी यहाँ पे था ही जी, और लकड़ी यहाँ पे थी, जंगल में सूखी लकड़ियाँ भी मिल जाती थी। सारी समस्याओं से परे है वही सन्यासी है। हाँ तो वैसे कोई बेसिक भी ऐसी नहीं थी भाई। ये था कि थोड़े जब कोई कार्य अगर हम करते हैं तो उसको व्यवस्था बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे हॉल बना दिया हमने जी, व्यास गद्दी बना दी और रहने के लिए कमरे बना दिए, बाथरूम बना दिए, किचन बना दिया,
व्यास जी लोगों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए रहने के लिए व्यवस्थाएं बना दी। ये व्यवस्थाएं पहले हमें टेंट से बनानी पड़ती थी। जी बिल्कुल। अब ये हमने नेचुरल बना दी। और बाकी यहाँ पे पहले भी सब व्यवस्था थी, अभी भी व्यवस्था। पानी नेचुरल, सबसे पहले पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जो पानी है तभी सब कुछ है। गुरु जी पानी ही नहीं, जैसा कि हम देख रहे हैं ईंट सीमेंट, और यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर ऊपर है रोड। क्योंकि मैंने भी कम से कम साल भर से सोच रहा था, आपसे नेधड़ा में भी मुलाकात हुई थी जी। मैंने कहा था गुरुजी वहां पर आएंगे, फिर बीच में मैंने आपको कॉल किया था, आप कहीं बाहर गए थे। लेकिन भोलेनाथ का आदेश आज हुआ तो हम थीजे चले आए। तो ये तो बहुत ही सोच के होता है कि 1.5 किलोमीटर से यहाँ एक ईंट अगर 10 की है तो लगभग 15 की पड़ती होगी। तो यहाँ पे जो एक आदमी सोचता है कि प्रीमियम हम लगभग इतना लगेगा, तो उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा लग जाता है। तो गुरुजी इन सारी व्यवस्थाओं को एडजस्ट कैसे करते हैं? ये सब व्यवस्थाएं क्या होती है कि ये हमारे गांव के लोग बड़े सहयोग करते हैं जी जी। उसके लिए हम पहले गांव में आवाज लगा देते थे जी, तो जिससे जितना हो सके, कोई 1 ईंट लेके आए, कोई 2 ईंट लेके आए। अभी जितना बड़ा 3 सेट दिख रहा है ना आप, जी जी जी, ये 3 सेट 10 साल पहले डाला था हमने जी जी। तो ये सामान ऊपर रखा था, लेकिन नीचे लाने के लिए कोई, जिसको ठेका दिया हमने काम करने के लिए, वो उसने भी मना कर दिया कि मैं सामान ले जा नहीं ला सकता। तब तो रोड का कुछ साधन भी नहीं जी जी जी। तो 3 महीने तक ये सामान ऊपर रखा रहा, लेकिन नीचे नहीं आया। फिर हमारे गांव के सभी क्षेत्रों में सबने कहा हम एक एक करके सब डालेंगे। तो सभी लोगों के सहयोग से ये नीचे निःशुल्क आ गया। अभी जितना भी सामान है इसमें कुछ तो ट्रांसपोर्ट का लगा है, खच्चर इत्यादि से आया, और कुछ लोगों के माध्यम से, सहयोग से आया है। ये लोगों ने श्रमदान किया है जी। हाँ, उसकी वजह से ये इतना बना है। गुरुजी जैसा कि अभी हमें कुछ भक्त मिले थे, उन्होंने बताया कि हमें गुरुजी ने जो है 51 कथा करने का संकल्प लिया है। हाँ। तो सर जैसा कि हम देखते हैं कि 1-2 कथाएं होती हैं तो इंसान का बैलेंस खराब हो जाता है, और आप साल में 2 कथाएं करते हैं गुरुजी के आशीर्वाद से, भोले के आशीर्वाद से। तो गुरुजी इतना साहस, इतना बल, क्या कारण है इसके पीछे? ये सब प्रेरणा भगवान ही देते हैं जी। और जब हम यहाँ इस मंदिर में आए थे तो सबसे पहले जब आए थे तो मंदिर भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था जी। फर्श वर्श टूटे हुए थे, मंदिर खंडित हो चुका था जी जी। लेकिन सबसे पहले एक विशेषता हमने देखी कि मंदिर में जब आए थे तो दीपक जल रहा था जी। ठीक है जी। जंगल के अंदर हम आए थे तो कोई नहीं था यहाँ पे जी, मैं अकेला आया था। तो देखा मैं मंदिर में आके कि दीपक जल रहा है। फिर मैं दीपक जल रहा था तो मैंने वहीं पे एक आसन लगाया और मैंने ध्यान लगाया 4 घंटे बैठ के जी। 4 घंटे तक मैं बैठ के ध्यान लगाया। तो तब मेरे को ध्यान में ये हुआ कि ये जगह चेतन है जी। और ये अपने भाग्य को जगा सकती है, क्योंकि ये जो मंदिर है ये प्राचीन बागेश्वर महादेव के नाम से है। बागेश्वर महादेव जी। तो इस मंदिर का क्या है कि पहले यहाँ पे एक गांव भी था जी। और पहले एक मार्केट भी था यहाँ पे, और पहले हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट रोड का साधन नहीं था जी। तो लोग गढ़वाल से पैदल जब रानीखेत जाते थे अंग्रेजों के समय में तो इसी रास्ते से पैदल भी जाते थे जी। और पहले हमारे पहाड़ में जो मार्केट होता था वो मार्केट घट का होता था, आटा पीसने वाली जगह, बिल्कुल आटे पीसने वाली जगह पे ही भीड़ मिलती थी और वो ही मार्केट माना जाता था हमारे यहाँ। और सामान हमारे सब नेचुरल होता था, हमारे बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं होती थी, बस आटा पीसने के लिए हमें घट पे आना पड़ता था। तो यहाँ पे इस गधेरे में आप देखोगे कम से कम 12 घट है जी। हाँ, 2 गधेरों का संगम है। दो गधेरों का संगम है और हर 100 मीटर पे एक घट मिलेगा आपको। जी। तो यानी कि यहाँ पे पहले मार्केट भी था, एक प्राचीन मंदिर भी था, लेकिन संयोग से किसी समय ये जो ऊपर हनुमानगढ़ी है यहाँ पे गांव बसा हुआ था जी। और वो संयोग से क्या हुआ कि आपदा कोई ऐसी आई थी जिससे त्रासदी हुई और इससे मंदिर भी क्षतिग्रस्त हुआ और गाँव भी बिना तहस-नहस हो गया। उसके बाद ये जगह भी थोड़ी डाउन हुई और वो गांव भी ऊपर बस गया, ऊपर चला गया और फिर बाद में रोडे बन गई, नौबड़ा गांव जी। तो बाद में रोडे बन गई। रोड बनने के कारण फिर ये रास्ते बदल गए, दूसरी दुनिया आ गई, मार्केट दूसरे बन गए ना। तो पहले ये बहुत जागृत जगह थी, हमें ध्यान में ये दर्शन हुआ जी जी। हाँ, तो गुरुजी जैसे कि आपने बताया कि मैं यहाँ पे पहली बार आया, तो गुरुजी यहाँ पे आने की प्रेरणा कैसी मिली? आने की प्रेरणा तो ऐसी मिली कि मैं पहले चौखुटिया में रहता था जी। चौखुटिया में मैं आश्रम में रहता था, तो वो आश्रम मेरा भीड़ भाड़ इलाके पे था जी ना। तो वहाँ पर डे 10 हम बाल अवस्था में थे जी। तो
10-5 लोग भगत बैठे रहते थे, उससे हमारा क्या होता है, ध्यान लगता नहीं था। जी 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 हाँ जी। तो फिर उसके बाद हमने फिर 1 साल भारत का भ्रमण किया जी। अब भारत का भ्रमण करने के बाद हमने 2005 में भारत का भ्रमण शुरू किया और 2006 तक 1 साल हमने पूरा भारत का भ्रमण करने के बाद फिर हमने कहा कि अब ध्यान लगाने के लिए फिर हमें कोई एकांत ऐसी जगह चाहिए जो गांव बस्ती से दूर रहे। दूर जी। इतनी दूर भी नहीं रहे कि हमारी कुछ समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य वगैरह है, कितनी बातें जी। तो लेकिन इतना भी नजदीक नहीं होनी चाहिए कि जो तुरंत आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल ना बिल्कुल। तो इसलिए हमें ये कनरा के जो दान सिंह है थे, चले गए शरीर जी, शंकर सिंह जी के पिताजी, उन्होंने हमको इस स्थान के बारे में बताया था कि वो आपके मतलब जैसा आप चाह रहे हैं जी वैसा एकांत स्थान वो है, वहाँ पे कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन वो भी बड़े भक्ति भाव वाले। हाँ भक्ति भाव व्यवस्था हो गई। तो इस प्रकार ये हुआ। तो गुरु जी जैसे नॉर्मल अवस्था की हम बात करें तो सन्यास जगाना, हाँ उसके आगे की सोचना, हाँ कि एक नॉर्मल से इंसान की रूह कपा देता है। हाँ। अगर असली आप सन्यासी बनना चाहते हैं तो हाँ। वैसे बहुत से सन्यासी अपने खाते पीते हैं, मौज करते हैं, लेकिन आप जैसी स्थान पर रह रहे हैं, मैंने भी जैसे कि मैं सोचा और देख यार कि इतने नीचे गधेरे में रह के इतनी तपस्या, तो वो जो सन्यास का जो भाव जागा, कितने वर्ष की आयु है? सन्यास का भाव तो हमारे जग गया था 13 वर्ष के आयु जी। और उसके बाद लेकिन हमने फिर पढ़ाई पढ़ी, वेद शास्त्र वेदांतों का अध्ययन किया काशी में बैठ के। जी जी जी। फिर उसके बाद 6 साल अध्ययन करने के बाद हमने संन्यास लिया 19 साल की उम्र। 19 साल की आयु। हाँ। गुरुजी आप अपने माध्यम से हमारे दर्शकों को और भक्तों को 2 आशीष रूप में शब्द। आशीष यही है कि भगवान जो है आशुतोष महाराज वो मुक्तिदाता है। हमारा एक मंत्र होता है जिसको हम दिन रात जपते हैं और उसको हम बोलते हैं महामृत्युंजय मंत्र जी। उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षं मामता ओम त्रिभंगम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव मृत्युर्मोक्षं मामता। तो इसका जो बेसिक अर्थ होता है वो ये होता है उर्वारुकमेव बंधनात्। उर्वा हमारे यहाँ खरबूजे को बोले जाते हैं। उर्वा ये संस्कृत का शब्द है जी। तो उर्वा मीन्स होता है खरबूजा जी। तो खरबूजा जो होता है वो जब कच्चा होता है तो वो बेल से टूटता नहीं है जी। जब खरबूजा कच्चा होता है तो बेल से टूटता नहीं। आप लाख कोशिश को बेल टूट जाएगी, खरबूजा नहीं टूटेगा। तो वो भगवान कह रहा है, भगवान से भक्त प्रार्थना करता है इस मंत्र के द्वारा कि उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष मामता। हे प्रभु मेरे को तुम खरबूजे की तरह बंधन से मुक्त करना। जैसे खरबूजा पक जाता है तो वो अपने आप बेल से छूट जाता है, तो उसमें बेल को भी दुख नहीं होता और खरबूजे को भी दुख नहीं होता। और वैसे ही तुम मुक्ति के दाता भगवान भोलेनाथ है। तो ये सावन भादों का महीना चल रहा है, इसकी भक्ति करने से मनुष्य इतना दृढ़ और परिपक्व हो जाता है कि जब वो संसार को छोड़ने की अवस्था को प्राप्त करता है तो उस समय ना तो उसको दुख होता है और ना वो जिस घर से छोड़ के जा रहा है रिश्ते नाते बंधन, ना उस घर को वो दुख होता है ना। ये है मोक्ष का मेन रीजन। तो मेरा सभी से है कि भगवान के हमारे साथ में धन का प्रचार करना है और भगवान महादेव की सेवा करो। और ये बागेश्वर देव स्थल है, किसी को भी दर्शन करना होता है। ये मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला सर्व सिद्धि है। ये मंदिर का निर्माण भी उसी भक्त ने किया था जिसके कोई संतान नहीं हो रही थी और भगवान ने 12 साल बाद उसको संतान दी। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ये अद्भुत अपने आप में एक विलक्षण शक्ति यहाँ पे निवास करती है और इसका हमारा सौभाग्य जो हमको इसकी सेवा करने के मौका मिला। तो अगर हम सभी को कहते हैं कि आपको सेवा करने का भी मौका न मिले तो दर्शन मात्र से भी यहाँ सब कष्ट निवारण होते हैं। आप दर्शन भी कर सकते हो तब भी आपका बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर स्थान है। मन को अपने आप यहाँ पर बैठ के एकांत में शांति मिलती है क्योंकि वो शांत वातावरण तो है ही, लेकिन कल-कल करते हैं यहाँ पर स्वच्छ जल दोनों गधेरों को। और जैसा कि यहाँ पर बताया कि लगभग दर्जनों गांव का यहाँ पर ये मंदिर है, स्थान है यहाँ पे। जैसा कि मित्रों आपने सुना गुरु जी को और बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान है और गुरु जी के विचार बहुत ही अच्छे लगे। और आप लोगों को कैसे लगे गुरु जी के विचार? आप भी यहाँ पर भोले के दर्शन करने के लिए पहुंचे। द्वारहाट से नौबड़ा मार्ग में, नौबड़ा से अगर आप बाइक से आ रहे हो तो बिल्कुल जस्ट मंदिर के पीछे तक सड़क आती है और नौबड़ा से अगर आप पैदल आ सकते हो तो लगभग 1 किलोमीटर यहाँ पर बागेश्वर धाम है और बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान है। आइए यहाँ पर दर्शन कीजिए और गुरु जी के दर्शन करके भी आप भी धन्य हो जाएंगे क्योंकि ऐसी महान आत्माएं बहुत कम देखने को मिलती है। और हम खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली और किस्मत वाले समझते कि हमें भी गुरु जी के दर्शन हुए
और दर्शन हुए इस रमणीक स्थान के जो गुरु जी ने के द्वारिका बनाया है। आपको पुनः पुनः धन्यवाद और गुरु जी के चरणों में पुनः प्रणाम। नमस्कार।